क्या कहेंगे, क्या चाहता है हरियाणा इस बार, क्या मूड रहेगा? देखिए, हरियाणा का मतदाता तो हरियाणा में बदलाव चाहता है। कुरुक्षेत्र में गठबंधन के जो उम्मीदवार है डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको भारी मतों से जिताने का मन बना चुका है। तो वजह क्या है इस बार बीजेपी को क्यों नहीं चुन रही, क्योंकि 10 साल से बीजेपी है? देखिए, वजह कई वजह है। एक तो ये 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की जनसभा में खुद इनको कोयला चोर बोला था, और आज वो साफ हो के वो बीजेपी के टिकट पे आए हैं यहाँ पर। तो कुरुक्षेत्र की जनता को पता है कौन कोयला चोर है और कौन वॉशिंग मशीन में साफ होके आए हैं। तो इनका बदलाव रहेगा 100%। क्या कहेंगे जी, इस बार क्या चाहता है हरियाणा, क्या रहने वाला है? ऐसे है जी, हरियाणा के अंदर जो है बदलाव चाहते हैं। और पर कुरुक्षेत्र की बात तो ये है कि नवीन जिंदल के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने पीछे उसके फादर रहे या वो रहा दो प्लान में भी कितना काम किया, कितना नहीं किया। और इस बार जो लोगों का व्यू है और किसानों का भी, SC BC और सभी का यही है कि इस बार बदलाव करना है। कि जिंदल जो है आम छोटा गरीब आदमी जो है नहीं, उससे बात नहीं करता। उससे पहले उसके जो नौकर है नहीं, वो बाँह पकड़ के खींच देते हैं, नवीन जिंदल जाने नहीं देते। तो अब जो गठबंधन वाले प्रत्याशियों से उम्मीद है आपको? उसके उम्मीद ये है कि उसको तो बेचारे को किसी तरह पकड़ लो, ठीक है, उसी तरह वो करता है। क्या कहेंगे इस बार, क्या रहने वाला है? सर, कम से कम अब की बार जनता का धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ विकास के नाम पे वोट देंगे। जो किसान का मेरा वर्ग है, जो शंभू बॉर्डर पे उनके साथ हुआ, जो थोड़ा दिन पहले पीपली हुआ, वो सब जानते हैं। अब की बार ये धर्म के नाम पर जिम्मेदार को बरगला नहीं सकते। तो रामलला का मंदिर बना दिया, उस पर नहीं मिलेगी वोट? सर, रामलला तो सबके थे। रामलला तो शुरू से चलते आ रहे हैं, जब से सृष्टि चालू हुई है। अब कोई नई बात? क्या कहेंगे इस बार, क्या रहने वाला है? इस बार इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ जी। क्या वजह क्या है इस बार? वजह सर, मोदी सरकार के झूठे बातें, जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। युवा बेरोजगार है, कुछ किया ही नहीं, तो क्या कहें मोदी के? क्या कहेंगे, क्या विचार है? ऐसा है जी, जब मोदी जी आज से 10 साल पहले यहाँ पर सरकार बनाई, उन्होंने उस टाइम वादे किए कि जिस देश की करेंसी गिर रही है वो सरकार, मैं सरकार में हूँ, मुझे पता है कि रुपया कैसे मजबूत होगा। 2 लाख नौकरियाँ की बात करी, काला धन की बात करी, जो वादे उस टाइम किए वो वादे तो पूरे नहीं किए 10 साल में। अब कौन से समय मांग रहे हैं कि 5 साल और दें हमें? तो उम्मीद नहीं कोई उम्मीद नहीं है। ये झूठे वादे करते हैं। और खुद इनके अमित शाह जो हैं, वो एक बार बिहार में जब गए थे, वहाँ पे इन्होंने कहा था ये जुमला था 15 लाख वाला। तो इसी से जनता को समझना चाहिए, तो बदलाव रहेगा, बदलाव आना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या चाहता है हरियाणा इस बार, क्या हरियाणा इस बार बदलाव चाहता है, क्योंकि चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जितने भी मुद्दे हैं वो सभी लोगों के सामने। किसानों पे जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उनके मांगे ना मानी गई, ये आज लोगों के जहन में, और इस वक्त वो यही दिमाग में लेकर के चल रहे हैं कि सरकार को इस बार बदलें। दूसरा, नौजवान लड़के बेरोजगारी की जो दर है, आज के समय में बेरोजगारी सबसे ऊंची दर पे है। नौजवान बच्चे ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आज घरों में बैठे हैं। एक जब भी कोई क्लास 4 की पोस्ट निकलती है, उसमें भी PhD तक के लड़के अप्लाई करते हैं। तो एक तो बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मुद्दा है। दूसरा, मोदी सरकार जब आई थी, इन्होंने काले धन की बात की थी कि हम 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे, लेकिन आज तक कोई काला धन नहीं है। मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डाल लेंगे, वो आज तक कोई बात नहीं। मोदी जी ने कहा था कि हम देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अगर वो कोई बने हो तो वो बता दे। गंगा जी के लिए कहा था कि गंगा की सफाई करेंगे, कोई गंगा की आज तक सफाई नहीं हुई। और दूसरा, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है आज के टाइम में, हमने भी राजनीति करते हुए एक लंबा समय हो गया, जिस तरह से का आज बर्ताव है अपने विरोधियों के साथ, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनसे बदले की भावना से काम किया जा रहा है, ये एक राजनीति का बिल्कुल स्वरूप बदल गया। तो बदलाव क्यों हो रहा है? लोग जो है ना आज बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सरकार के अंदर जो तानाशाही और अहंकारी रवैया है, लोग उसके खिलाफ वोट करें।